हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिंदास पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने जनरल साइंस सीरीज में टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, उसके अंदर यूनिट को काफ़ी अच्छे से बताया समझाया। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो पूरी देखना ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं डायमेंशन। तो मैं डायमेंशन आपको मतलब इस टॉपिक में ऐसा बता दूंगा कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। तो अपन अब शुरू करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिट वाला वीडियो देखना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशन पढ़ने से पहले अगर आपको यूनिट पता नहीं होगी ना, तो डायमेंशन निकालने में आपको काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब आज की डायमेंशन। चलो, तो डायमेंशन अपने सबसे पहले है जहाँ पे अपने को मास द्रव्यमान दिख जाए ना, द्रव्यमान की ऐसी यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, और जहाँ पे भी द्रव्यमान दिखेगा वहाँ पे क्या लेंगे अपन, m1 लिख देंगे। जहाँ पे भी अपने को लेंथ, ठीक है, लंबाई दिखेगी, लंबाई की ऐसी यूनिट होती है मीटर, वहाँ पे लिख देंगे L1। और अपने को जहाँ पे भी टाइम दिख जाएगा ना, समय, तो समय की ऐसी यूनिट होती है सेकंड, उसको लिख देंगे T1। ठीक है, और अपने को जहाँ पे भी टेम्परेचर दिख जाए ना, तो टेम्परेचर की ऐसी यूनिट होती है केल्विन, वहाँ पे लिख देंगे θ1 या फिर केल्विन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे विद्युत धारा दिख जाए वहाँ पे अपन विद्युत धारा की ऐसी यूनिट होती है एम्पियर, और विद्युत धारा को एम्पियर को लिखेंगे या तो A1 या फिर I1। करंट होता है करंट को I से डिनोट करते हैं। तो अपन देखते हैं, अब डायमेंशन निकालना सीखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं करंट की डायमेंशन। तो करंट की तो मैंने बताई रखी है। करंट की डायमेंशन क्या होगी, एम्पियर। ये ऐसे होते हैं एम्पियर, तो डायमेंशन हो जाएगी A1। ठीक है, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, A1 हो गई। चलो ठीक है, अब सेकंड देखते हैं मास। मैंने बताया था मास द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। और केजी को क्या बताया था, जहाँ पे केजी दिखेगा वहाँ पे क्या क्या लिख देंगे, m1। तो मास द्रव्यमान की ऐसी यूनिट क्या होती है, m⁻1। ठीक है, m1। उसके बाद में देखते हैं स्पीड, है ना। स्पीड पे आते हैं थर्ड नंबर में। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने बताया था जहाँ पे दूरी दिख जाए, दूरी को क्या लिखेंगे, L1। ठीक है, दूरी को क्या लिखा अपन ने, L1। ठीक है, और टाइम क्या होता है, सेकंड। और जहाँ पे टाइम दिखे, सेकंड दिखते हैं, वहाँ पे क्या लिखेंगे, T1। तो अपने ये लिख दिया T1। अब आगे देखते हैं। मैं आपको एक समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर मतलब कोई भी पावर अगर नीचे होना है, ऐसे मान जैसे अपन ये देखते हैं, इधर इधर समझ लो थोड़ा। ठीक है, अब मैं बोलूँ 1/2 तो ये ऊपर जाएगी तो 2⁻² हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपको आती होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यही यूज करेंगे अपन। यहाँ पे क्या L1/T1, तो T1 यहाँ पे प्लस में है पावर, तो ऊपर जाके इसमें हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसको ऊपर ले जाएंगे T1 को, तो यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे ओके आ जाएगा माइनस में। और फिर मैंने आपको बताया था किसी भी टर्म की पावर 0 होती है ना, ऐसे में 2 की पावर 0, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं ले लो चाहे 1000 की पावर 0, तो आंसर तब भी 1 आएगा। तो अपन यहाँ पे m⁻0 भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि फॉर्मूला एक प्रॉपर वे में दिखे अपने को। तो इसलिए अपन ने लिखा m⁻0। m⁻0 का मतलब 1 हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और ये L1 और T⁻⁻1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, m⁻0, L⁻1 और T⁻−1। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वापस बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपने देखा डिस्टेंस के, ये सॉरी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ऐसी यूनिट क्या होती है, ये मीटर। और मीटर जहाँ पे अपने को मीटर दिख जाएगा वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। और जहाँ पे टाइम दिख जाएगा वहाँ पे लिखेंगे T1। तो अपन ने लिख दिया L1/T1। तो अपन ने इसको प्रॉपर वे में लाने के लिए क्या किया कि T1 को ऊपर लेके चले गए, तो पावर नीचे प्लस में थी, ऊपर जाके होगी माइनस में हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, m1 और ऐड कर दिया, ताकि मतलब ये फॉर्मूला एक प्रॉपर वे में, फॉर्मूले के वे में आ जाए। तो फिर देखा m⁻0 लिख दिया। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होना तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर L1 और T⁻−1। अब देखते हैं अपने आ गया ना, अपने फोर्थ नंबर पे वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो देखना ताकि ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे यूनिट होती है मीटर, ठीक है, कि वो भी एक डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी है, और दूरी की ऐसे यूनिट मीटर होती है, और टाइम की होती है सेकेंड अपने, ठीक है। ये हो गई अपनी सेकेंड। तो अपन आगे देखते हैं इसको। तो मैंने जहाँ बताया था आपको, जहाँ भी आपको मीटर दिख जाए क्या लिखेंगे L1, और जहाँ भी ये टाइम दिख जाए, सेकंड दिख जाए समय, वहाँ पे लिख देंगे T1। तो वही m की पावर 0 लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर L1 और T को ऊपर ले गए -T1। तो स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट सेम होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने एक्सेलरेशन को, देख लेते हैं ना। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो देख लेते हैं, ठीक है। अपने वेलोसिटी की देख ली, तो ये लिख लेते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या है एस, तो ये टोटल बन के क्या हो जाएगा s², मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी m दिखे वहाँ पे क्या लिख देंगे L1, और जहाँ पे s दिखे सेकंड दिखे मतलब टाइम दिखे वहाँ पे T1, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 था, अब स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। तो m0 ठीक लिख दिया, L1 वहाँ पे है, और T1 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 0 L1 और t की पावर -2, ठीक है। अब अपन देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है फोर्स, जो अब आगे हर डायमेंशन में यूज होगा, तो इसकी अच्छे से समझ लो, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास, तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी m1, ठीक है ना, द्रव्यमान की m1 हो जाएगी, तो m1 लिख दिया। एक्सेलरेशन की जस्ट ऊपर देखिए अपने, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो L1 अपॉन T², ठीक है। m लिख दिया m1, और एक्सेलरेशन ये रहा L1 T और T²। ये खुद से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब मैंने लिखा है फोर्स, तो आप इसको पहले देखो मत, फोर्स लिखिए पहले, इसका फॉर्मूला लिखो, फिर खुद इसकी डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करो, तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो मास को लिख दिया m1, और एक्सेलरेशन को लिख दिया L की पावर 1 और T की पावर 2। m1 ऐसा का ऐसा L1, ठीक है, और T की पावर यहाँ पे प्लस में है, तो ऊपर जाके हो जाएगा -2। तो ये फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खुद करने की कोशिश करना कि आगे ये काफ़ी यूज होगा, ठीक है। तो फोर्स की ऐसी यूनिट आ गई m1 L1 और T की पावर -2, ठीक है। अब देखते हैं अपना वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की ऐसी यूनिट मैंने आपको बता दी क्या होती है m1 L1 T की पावर -2, ठीक है। तभी बता रहा हूँ मैं, फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे हर इसमें यूज होगा, हर यूनिट में, ठीक है। तो देखना पड़ना, हर क्वांटिटी में यूज होगा ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी होती है, दूरी किससे लिखते हैं L1 से। तो क्या हो जाएगा m1 1 और ये L1 1 है, तो L1 कितने हो जाएंगे, L कितने हो जाएंगे 2, 1L कितने L हो गए, L 2L हो गए, तो L का स्क्वायर, और ये अपने क्या हो गया T-2 है ही है, ठीक है, T की पावर -2 अपने ये हो गया वृत्त का। अब आगे देखते हैं अपने, अब देखते हैं डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने आपको मास का बताया था कल, तो मास जहाँ भी मास दिख जाएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे अपन m1 लिख देंगे। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है A3, ठीक है। तो वॉल्यूम कोई एरिया है, ठीक है, लेंथ ही है वॉल्यूम, ठीक है, एक टाइप से लेंथ ही होती है वॉल्यूम। तो जहाँ पे अपने वो लेंथ दिख जाए तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, दूरी दिख जाए तो L3 लिख देंगे। तो ठीक है, m1 फिर L की पावर, यहाँ पे ये नीचे प्लस में, ऊपर जाके L की पावर -3, और जहाँ पे T कुछ नहीं है तो T की पावर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे है अपना पावर। पावर होती है शक्ति हिंदी में, और डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, देख लेना आप, ठीक है। तो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क की अपने ऐसे यूनिट जस्ट पहले देखिए, चलो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रही m1 L की पावर 2 T की पावर -2, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिख देंगे इसकी वर्क यूनिट, अपने वर्क यूनिट लिखिए अपने m1 L की पावर 2 T की पावर -2, ठीक है, ये लिख दिया। नीचे टाइम है, टाइम जहाँ पे भी आ गया अपन क्या लिखेंगे T1 लिखेंगे। ये नीचे किसका है प्लस का, ऊपर जाके किसको हो जाएगा माइनस का। तो m1 M की पावर 1 L की पावर 2 और T की पावर -3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखते अपन
मोमेंटम देखते हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? संवेग। मोमेंटम को क्या बोलते हैं? संवेग है, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को अपन लिख दिया m1 और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूरी है, तो L1 और टाइम की अपन लिख दें T1, तो m1 L1 और t की पावर -1, ठीक है। अब ये जब तक कि खुद से आप नहीं करोगे, कॉपी पेन लेके करोगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके, मुझे लग रहा है समझ तो आपके आ गया होगा अभी तक पक्का, लेकिन जब आप खुद करोगे, कॉपी में खुद से करोगे। अब जब मैंने बताया आपको कि मोमेंटम की देखते हैं, तो पहले खुद मोमेंटम को एक बार सोल्व करने की कोशिश करो वीडियो रोक के, उसके बाद में जान नहीं आए तो फिर देखो, आपको पक्का ये डायमेंशन निकाल लिया जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये प्लेन एंगल की। अब प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल है रेड। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मास आ जाए तो m1 लिख देंगे, और डिस्टेंस आ जाए तो l1 लिख देंगे, ठीक है। लेंथ या डिस्टेंस है क्या होता है ना, तो l1 लिख देंगे। टाइम आ गया तो t1 लिख देंगे, टेम्परेचर आ गया तो k1 लिख देंगे, या फिर करंट आ गया तो a1 लिख देंगे। लेकिन ये रेडियन कहाँ से दिखेंगे? रेडियन तो कोई है ही नहीं। तो पहले मतलब या तो इसको ऐसे देख लो, मतलब रेडियन है नहीं अपने, मैंने जो बताई अपने 5 क्वांटिटी उनमें, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी उसको लिखेंगे m की पावर 0, t की पावर 0 और l की पावर 0, ठीक है। तो लेकिन अब आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली बताओ एंगल क्या होता है, ये ले लेते हैं, ठीक है। एंगल क्या होता है? मतलब आर्क की डिस्टेंस, ये आर्क और ये थीटा, ये अपना एंगल, और ये क्या है? रेडियस। तो मतलब किसी एंगल पे कितना आर्क काटा गया, ठीक है, वो होता है एंगल। एंगल होता है चाप अपॉन त्रिज्या, एंगल होता है चाप अपॉन त्रिज्या, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो अब रेडियस भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, और अपना ये क्या है? चाप, ये भी एक दूरी है। तो दोनों क्या डिस्टेंस हैं, दोनों मतलब ये मीटर में ले लेते हैं ना, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो मतलब डिस्टेंस ही है। तब अपने लिख दिया डिस्टेंस, ये ऊपर भी मीटर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो L1 लिख लेते हैं, लेंथ, ये जहाँ पे भी अपने को डिस्टेंस दिख जाए L1 लिखेंगे। तो भाई ये क्या हो जाएंगे? अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है। तो यहाँ से इसकी कोई यूनिट निकल रही है क्या? मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं निकल रही, यहाँ से भी इसका मीनिंग है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सॉरी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और यूनिट नहीं होगी तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, ये समझ आ गया होगा, वापस बताने की जरूरत नहीं है। ये थीटा क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या। और तो चाप भी किसमें, चाप भी एक लेंथ है और त्रिज्या भी एक लेंथ है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी कोई यूनिट नहीं निकल रही, और जिसकी कोई यूनिट नहीं होती उसकी कोई त्रिज्या भी नहीं होती, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपना टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल। तो ये होता है टाइम पीरियड। अब कोई भी टाइम पीरियड ऐसे देखेंगे 20 मिनट या 40 मिनट, तो जहाँ पे समय आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे? T1 लिखेंगे। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस यूनिट? T1। फिर देखेंगे फ्रीक्वेंसी, आवर्ती क्या होती है? 1/T, मतलब टाइम की रिसिप्रोकल होती है आवर्ती, ठीक है, मतलब समय का जस्ट उल्टा होती है आवर्ती, ठीक। तो 1/T सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ये 1/S1 हो जाएगा, S1 ऊपर जाके हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 1/T की पावर 1, ये T की पावर 1 ऊपर जाके किस में हो जाएगा? T की पावर -1 में। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर -1। ये किसकी है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन स्ट्रेन, विकृति। तो स्ट्रेन क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सपोज अपन ने कोई रोड ली, ठीक है, उसकी लेंथ है L, ठीक है, उसको अपन ने दोनों साइड से खींचा, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड से खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, इस साइड भी फोर्स लगाए, इस साइड भी फोर्स लगाए, तो इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसकी लेंथ सपोज करो ये इतनी del इंक्रीज हो गई, ठीक है, और ये है मतलब ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इस ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक से। तो आगे देखते हैं, अब एप्सिलॉन नॉट होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब लेंथ है, ठीक है, ये भी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ तो किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में होगी। दोनों की क्या है? ये यूनिट सेम है, ठीक है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और इनकी कोई यूनिट नहीं निकलेगी, और जिसकी कोई यूनिट नहीं निकलती उसको क्या बोलते हैं?
उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं निकलती, ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया, मतलब कोई भी किसी भी कोई रोड लेंगे उसको पहले अपन खींचेंगे थोड़ा, और उसकी मतलब लेंथ में जितना चेंज होगा और जितनी लेंथ होगी ना उनकी रेशियो को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि चेंज इन लेंथ की यूनिट भी सेम होगी और ओरिजिनल लेंथ की यूनिट भी सेम होगी, इसलिए तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं निकलेगी। अब अपन देखते हैं आगे, स्ट्रेस हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस होता है, अभी मतलब कोई रोड है, चलो ठीक है, ये रोड ले लो यार, ठीक है, ये एरिया, तो मतलब इस रोड को खींचेंगे ना तो इसके एरिया में भी कुछ चेंज होगा, ठीक है, मतलब फोर्स लगेगा तो स्ट्रेन होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स को मैंने आपको बताई थी कि इसकी यूनिट याद कर लेना, पीछे भी बोला था, इससे उसको रट्टी लेना या फिर उसको समझ लो। तो फोर्स की क्या होती है अपनी, ठीक है, फोर्स की होती है, अभी देख लो, m की पावर 1, m की पावर 1 फोर्स की लिखेंगे, सबसे पहले फोर्स की लिख के देख लेते हैं, m की पावर 1, t की पावर 1, सॉरी l की पावर 1 और t की पावर -2, ठीक है, ये l अपना, और नीचे क्या मीटर, तो लेंथ आगे लेंथ की लिख देंगे l की पावर 2, तो ये आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ये यहाँ पे किसका है, प्लस का, ऊपर जाएगा किसको हो जाएगा, माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का किसका बच जाएगा, एक माइनस का l बच जाएगा, तो l की पावर -1 बच जाएगी। तो इसकी डायमेंशन होगी m1 l की पावर -1 और t की पावर -2। कैसे किया, फोर्स की ऐसे वो डायमेंशन लिखी, ठीक है, m1 l1 और t की पावर -2, फिर क्या अपनी नीचे एरिया दे रखा है मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो जहाँ पे ये लेंथ आते हैं वहाँ पे लिखेंगे l, तो l स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो m1 l की पावर -1 और t की पावर -2। अब देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये कुछ नहीं है, रेशियो स्ट्रेन और ये स्ट्रेन्स और स्ट्रेन में, ठीक है। मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो मैंने आपको देख लेते हैं, स्ट्रेस की एस यूनिट क्या निकाली अपन ने, अभी देख लो ऊपर जस्ट ऊपर है, स्ट्रेस की एस यूनिट, ये सॉरी स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है, m1 l की पावर -1 और t की पावर -2, और मैंने आपको स्ट्रेन की बताई थी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो नो डायमेंशन लिख दिया। तो मतलब ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन भी कौन सेम हो जाएगी, स्ट्रेस की, जो डायमेंशन स्ट्रेस की है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती तो स्ट्रेस की यूनिट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ना, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी भौतिक राशि नहीं है, मोल, केल्विन, एम्पियर या जूल। तो मोल तो होती है मतलब पदार्थ का भार मापने की, केल्विन होती है तापमान मापने की, एम्पियर होती है विद्युत धारा मापने की, जबकि जूल कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वर्क की ऐसी यूनिट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ उष्मा हीट इंजन, सॉरी ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कि मतलब उष्मा इंजन की दक्षता की बीमा फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। आगे देखते हैं अब विमा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो अच्छे से समझो। मैं ऐसे बोलूँ 5 किलो और 2 किलो को आपस में जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा 7 kg। मैं बोला वो 5 किलो और 7 घंटे को आपस में जोड़ सकते हैं क्या, आप बोलोगे नहीं जोड़ सकते। मतलब इसका मीन हुआ कि मतलब हमेशा अगर यूनिट सेम होना तभी जोड़ता है कोई भी चीज़। अब अपन केजी को जोड़ सकते हैं तो उनकी यूनिट सेम है, ठीक है। अगर अपन केजी और हावर को जोड़ेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा क्योंकि उनकी यूनिट सेम नहीं है। मेरा ये लिखने का मीन आपको समझ आना चाहिए कि मतलब अगर यूनिट सेम होगी तो आपस में क्वांटिटीज जुड़ेंगी, यूनिट सेम नहीं होंगी तो नहीं जुड़ेंगी। तो ऐसे में एक और देता हूँ, a + b + c, ये जुड़ रहे हैं मतलब इनकी यूनिट क्या है, सेम है, ठीक है। और a + b - c ये घट रहे हैं मतलब इनकी यूनिट सेम है। तो मतलब हमेशा जुड़ते घटते वो हैं जिनकी यूनिट सेम हो, ठीक है। तो अपन आगे अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लोगे तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अपने कंपटीशन एग्जाम में। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपने को इक्वेशन दे रखी है, कोई समीकरण दे रखा है एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेयर एस क्या है, दूरी है, मीटर में दे रखी है डिस्टेंस, और टी है टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, तो अपने को किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, ए की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। कोई तो सबसे पहले इसको लिख, अपन ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये इधर प्लस में, इनको उठा के इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में एस माइनस ए टी स्क्वायर माइनस बी टी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जुड़ते कौन है, जिनकी यूनिट सेम हो, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखते हैं जुड़ते कौन है, जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये हो गई, माइनस कर लिया। तो अपन अपने को क्या दे रखा है, एस क्या दे रखी है, डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर, और मैं बोला था जहाँ पे भी दूरी आ जाए वहाँ पे क्या लिख देंगे, L1 लिख देंगे, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, L1 आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले समझाया, दूरी, ठीक है, लेंथ, और लेंथ को लिख देंगे अपन L1 से, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि जुड़ते और घटते कौन है, जिनकी यूनिट सेम हो। तो जो एस की यूनिट होगी वही ए टी स्क्वायर की यूनिट होगी, क्योंकि जुड़ते और घटते में से वही टर्म है जो सेम हो, जो मैंने आपको पहले समझाया अच्छे से। तो ए टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L की पावर 1, ठीक है। आए समझ, जोड़ते और घटते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। तो अपने को दे रखा है S1 क्या मतलब एस क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीटर में दे रखी है। तो अपने डिस्टेंस मीटर में दे रखी है तो उसको अपन डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, L1 लिख देंगे। तो L1 लिख दिया, एस क्या आ गया L1, और इनकी यूनिट क्या होगी, मतलब सेम हो गई, ठीक है। तो अब इसकी अपन ए और टी स्क्वायर की यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तो उसको फिर क्या लिख देंगे, L1, ठीक है। अपन देखते हैं अब आगे, टी क्या अपना टाइम है, और मैंने टाइम को बोला था कि मतलब टी की पावर 2, मतलब जहाँ पे भी समय देखे वहाँ पे टी लिख देंगे, और जितनी पावर होंगी उतनी लगा देंगे, ठीक है। तो ए और ये टी की पावर कितनी है, 2 लगा दी, ठीक है, इक्वल टू L1। फिर ए इधर है, ए को अब एक ए इक्वल टू टी को उठा के नीचे ले गए, टी क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई में, इधर है मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो L1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसको फिर आगे ऊपर ले जाएंगे, L1 टी की पावर -2, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1 टी की पावर -2, ठीक है। तो आपको ये समझ आया, एक बार वापस अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, अपने को दे रखा है एस, एन मतलब एस क्या है, डिस्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, L1 से। और मैंने फिर आपको समझाया कि अगर क्वांटिटी जुड़ती और घटती तब दोनों सेम हो ना, तो मतलब हर क्वांटिटी सेम हो, उनकी यूनिट सेम हो, ठीक है। तो अपन ने S1 की अपने यूनिट दे रखी है L1, तो ए टी स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, L1, और मैंने बताया था, और टी स्क्वायर की टी की जगह रख दिया टी स्क्वायर। तो फिर इसको आगे तो कुछ नहीं है, आगे वैसे कैलकुलेशन है जो अपन ने कर ली, ए और इधर टी को उठा के नीचे ले, तो L1 अपॉन टी स्क्वायर उठा के ऊपर ले गए, L1 टी की पावर -2, और फिर फॉर्मूला को प्रॉपर वे में लिखने के लिए m की पावर 0 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब सेम बोलो मैं आपको कि डायमेंशन ऑफ बी निकालूं, तो ये पहले खुद ट्राई करना, फिर अब मैं आपको बता देता हूँ। अपने को दे रखा है एस क्या दे रखा है, L की पावर 1, ठीक है, सॉरी L1 L की पावर 1 ये, ठीक है। तो बी टी भी क्या हो जाएगा, L की पावर 1, ठीक है। इधर टी को लिख दिया, टी की पावर 1 हो जाएगा, तो बी को अपनी जगह रखा, टी को उठा के दूसरी साइड में ले आया, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो L1 अपॉन T1, ठीक है। और फिर ये L1 अपनी जगह, टी इधर पर प्लस में नीचे, तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में। इसको भी अपन प्रॉपर वे में लिखने के लिए लिख सकते हैं m की पावर 0 L की पावर 1 टी की पावर -1, ठीक है। मैं अब सेम बोलूँ कि सी की डायमेंशन निकालो, तो एस क्या दे रखा है L1, तो सी भी क्या हो जाएगा L1, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे से समझाया है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक नया ये क्वेश्चन और देख लें। फाइंड डायमेंशन ऑफ के, किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशन फाइंड करनी है। और इक्वेशन दे रखी अपने को y ए कोस प्लस ए कोस कोष्टक ओमेगा टी प्लस के एक्स, वेयर एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स, ठीक है, मीटर में दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एंगल कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, m की पावर 0 L की पावर 0 और t की पावर 0। कोस ये थीटा की जगह अपने को क्या दे रखा है,
डब्ल्यू टी माइनस के एक्स, तो डब्ल्यू टी भी एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0 और के एक्स भी एम की पावर 0 टी की एल की पावर 0 टी की पावर 0। तो अपन देखते हैं बाद में। तो के एक्स इज इक्वल टू क्या है अपना, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। ठीक है, एक्स क्या दे रखी है अपने को, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट की जहाँ भी अपने को दूर दिखे वहाँ पे क्या लिख देंगे, लेंथ। ठीक है, इक्वल टू एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। के इधर इसको नीचे लेंगे, L1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन के की डायमेंशन आपको निकल गई, ये यहाँ पे प्लस का, ऊपर जाके इसको हो जाएगा माइनस का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और अब अदर यूनिट ऑफ लेंथ ये और अदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर वगैरह कल देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर भी कोई डाउट रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।